चलें जी, सवाल देखते हैं हम ऑटम 2022 के अटेम्प्ट का रिसेंट क्वेश्चन है, फुल फ्लेज न्यूमेरिकल, उसको देखते हैं। अराउंड 14 मार्क्स का सवाल आया है। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू नासिर फॉर टैक्स ईयर 2023। टैक्स ईयर 2023 के लिए हमने क्या करना है, इसका नेट टैक्स पेएबल या रिफंडेबल जो भी है वो हमने कैलकुलेट करना है। और रिक्वायरमेंट है ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशन, एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस जो है वो हमने सारा कुछ यहाँ पर शो करना है, कौन से एग्जाम्प्ट है कौन से एग्जाम नहीं है, वो सारा हमने इनको बताना है। और बी रिक्वायरमेंट है विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस टू नासिर बाय एपीएल, डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर एपीएल इन दिस रिगार्ड। उसकी हमने टैक्स इम्प्लीकेशन भी हमने बतानी है। ओके, तो सवाल देखते हैं। नासिर has been working as a head of finance in Asahish Private Limited. He received the following monthly emoluments during the tax year 30 जून 2023। उसमें उसने ये emoluments जो है वो क्या की हैं, रिसीव की हैं। बेसिक सैलरी है पर मंथ 8 लाख है, वो उसे रिसीव हुई है। ओके, इसको हम कर लेंगे 12 से मल्टीप्लाई। मेडिकल अलाउंस है, स्टार हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेजिडेंशियल हाउस owned by APL for no rent, the rent free market was 3 लाख per month, ये भी ले लेंगे। कंपनी मेंटेन कार, the car was acquired on lease by APL on 1 July 2021 at an annual rental value of rupees 1.1 million. The fair market value of the car as on 1 July and 30 June were 4 and rupees 6 million respectively. ये इसने हमें क्या की है, ये इसने हमें गिवन की है। 70% of the car is used for office purpose while 30% of the car is used for personal purpose। तो ये बहुत पर्पस के लिए हमें पता है रूल हमारा क्या आ जाएगा, 5% वाला अप्लाई हो जाएगा। 250 लीटर्स ऑफ पेट्रोल दिया गया है, एवरेज प्राइस ये है। जो भी है 30% जो बेनिफिट है जो कि प्राइवेट पर्पस के लिए भी है, ये बेनिफिट जो है वो इसकी इनकम में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। रीइंबर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अप टू 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ तक कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं। ड्यूरिंग द ईयर उसको 1.5 लाख हुआ है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये इसकी कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। हेल्थ इंश्योरेंस आ गई है, तो मेडिकल अलाउंस भी आ गया। हेल्थ इंश्योरेंस जो है एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये हो जाएगी एग्जेम्प्ट, और ये अब हो जाएगा हमारा टोटली टैक्सेबल। उसके बाद एडहॉक रिलीफ 1 मंथ सैलरी, ये भी इनकम में ऐड हो जाएगी। इनकम मंथली एक्सपेंडिचर 20,000 ऑफ फ्रॉम दिस वर्किंग फ्रॉम होम, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। टैक्स कटा है सैलरी में से 45 लाख रुपया, ये हम क्या करेंगे वहां पे ले जाएंगे। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर ही गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई है, रिसीव 1 मिलियन इन कैश एज गिफ्ट फ्रॉम वेरियस रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और 10 लाख रुपए की सलामियां इकट्ठी हुई, जो उसने कैश बताया है, सलामी इकट्ठी हुई इसको, इंक्लूडिंग 4 लाख फ्रॉम हिज पीरियड, जिसमें से 4 लाख जो है वो उसके वालिदैन ने भी दिया था, कैश गिफ्ट था जो इसकी इनकम में ऐड हो गया। इन एडिशन हिज पेरेंट गिफ्टेड हिम अ कार वर्थ रुपीज 5 मिलियन, ये इन काइंड एसेट दिया गया है उसके पेरेंट्स की तरफ से, ये एग्जाम्प्ट होगा। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड अ कैश डोनेशन ऑफ रुपीज 4,80,000 टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड इन 13 schedule, कैश में डोनेशन एंड नॉट ट्रीटमेंट। नासिर contributed 4,70,000 टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर द वॉलंटरी पेंशन स्कीम 2005, ये उसने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन की है, ये हमने लेके चलना है। तो ये सवाल है, इसका प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा जी मिस्टर नासिर। रिक्वायरमेंट है जी कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल या रिफंडेबल, तो हम लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल या रिफंडेबल और टैक्स ईयर 2023। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 2 कॉलम रुपीस। अब सवाल पढ़ते हुए मुझे लग गया
इसमें मेन सैलरी है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सवाल पड़ रहा था, चीजें हाईलाइट की हुई थी, अब मुझे रूल्स में जाके प्रॉब्लम नहीं होंगी। बेसिक सैलरी 8 लाख पर मंथ है, मैं ले लूंगा जी बेसिक सैलरी पर मंथ। आठ लाख इंटू 12, दैट वुड बी अराउंड 9.6 मिलियन जो है वो क्या बन जाएगी, इसकी सैलरी बन जाएगी। मेडिकल अलाउंस चूंकि मैंने पढ़ लिया टोटल टैक्सेबल है, तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसलिए सवाल पढ़ने का फायदा होता है कि ऊपर नोटिंग कर ली है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। रूल्स मैंने ऊपर लिख लिए हूँ, मैं अब मैं जल्दी जल्दी काम कर लूंगा। ये आ जाएगा 1.2 मिलियन, ये भी हम क्या कर देंगे इसकी इनकम में ऐड कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 2 लाख है, ये भी क्या हो जाएगा इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 2 लाख पर मंथ है, 2 लाख इंटू 12 करेंगे तो 2.4 मिलियन जो है वो भी क्या हो जाएगा इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हाउस अकोमोडेशन 3 लाख पर मंथ रेंट है, हम ले लेंगे अकोमोडेशन का रूल। अकोमोडेशन में हम लेंगे हायर ऑफ एक्चुअल रेंट, दैट इज 300 इंटू 12 36 लाख, और 45% ऑफ बेसिक सैलरी दैट इज 9.6 मिलियन। कितना बनेगा ये, दैट वुड बी 4320000। हायर होगा 4320000, तो हम यहाँ पे हायर ही ले लेंगे 4320000, ये इसमें आ जाएगा। ये वाला पॉइंट भी हो गया। गाड़ी लीज पे ली थी एपीएल ने 1 जुलाई को, फेयर मार्केट वैल्यू 1 जुलाई को थी 4 मिलियन की। बोथ पर्पस जो है उसके लिए ली गई थी, तो हम ले लेंगे कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ पर्पस। कार 4 मिलियन की बोथ पर्पस के लिए, ये हो जाएगा 2 लाख का बेनिफिट कार का है, ये क्या हो जाएगा इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद 250 लीटर पेट्रोल 180 की थी, और ये पर मंथ था। पेट्रोल का बेनिफिट भी हम ले लेंगे, पेट्रोल 250 180 मल्टीप्लाई बाय 12, 30% था पर्सनल यूज के लिए, इसका बेनिफिट आ जाएगा। वो हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे 250 180 30%, पेट्रोल का बेनिफिट आ जाएगा 1,62,000 रुपये का, वो हम क्या कर देंगे उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। 162,000 जो है वो इसकी इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये वाला पॉइंट भी हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस जो है एग्जाम्प्ट है, उसने क्या है जो एग्जाम्पशंस हैं वो भी शो करनी है, हम लिख लेंगे हेल्थ इंश्योरेंस एज पर द कंपनी पॉलिसी है, तो ये एग्जाम्प्ट है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा। और उसके बाद एडहॉक रिलीफ 1 मंथ सैलरी, ओके एडहॉक रिलीफ दिया गया तो हम एडहॉक रिलीफ का नाम ही लिखेंगे एडहॉक रिलीफ। 8 लाख है, तो 8 लाख जो है हम उसकी इनकम में ऐड कर देंगे। उसके बाद कोविड की है, पर्सनल ऑफिस के लिए दिए थे वर्क फ्रॉम होम, वो था जी 20,000 रुपया, जिसने एक्सपेंसेस किए हैं। कोविड एक्सपेंसेस जो हैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। इसके अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, बिकॉज इसने एक्सपेंसेस किए थे वर्क फ्रॉम होम। इसके अलावा इसकी जो सैलरी इनकम है, इसके अलावा इसका टैक्स विद होल्डिंग, आगे अदर सोर्स की बात हो रही है। तो अगर हम इसका सम करें 9.6 मिलियन 1.2 मिलियन 2.4 मिलियन 4.2 मिलियन 2 लाख एक पार्ट और 8 लाख रुपया, तो इसकी टोटल सैलरी जो बन जाएगी हमारी, टोटल सैलरी इसकी बनेगी 1868200, ये इसकी बन जाएगी टोटल सैलरी जो फॉर द मंथ बन रही होती है, फॉर द ईयर बन रही है। उसके बाद हम इसकी लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले लेंगे इनकम। इसको कैश गिफ्ट मिला है और गाड़ी गिफ्ट मिली है। कैश गिफ्ट जो है वो हमेशा क्या होता है, टैक्सेबल होता है, हम ले लेंगे कैश गिफ्ट
जो मर्जी दे, 1 मिलियन की है, इनकम में ऐड हो जाएगी। फिर इसको एक कार गिफ्ट मिला है, दैट इज एसेट इन काइंड मिला है, विदाउट कंसिडरेशन मिला है, पेरेंट्स से मिला है, एग्जाम्ड है, इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया। अब तो इसके अलावा और तो कोई नहीं है, और तो इसमें हमारा कोई नहीं है, तो इसको जमा कर लेंगे तो इसके पास यही क्या कहलाएगी, ये इसकी टोटल इनकम भी कहलाएगी और टैक्सेबल इनकम भी यही कहला रही होगी, बिकॉज ज़कात वगैरह कुछ भी नहीं है, यही इसकी टोटल इनकम है और यही इसकी क्या है, यही इसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो शुमार हो रही होगी। दैट विल बी 1968200, ये इसकी बन रही है। अब इसकी हम करेंगे टैक्सेशन। केस तो ये सैलरीड का ही है, ये तो कंफर्म है। तो हम स्लैब पे जाएंगे रेलेवेंट, हम इसके रेलेवेंट स्लैब पकड़ेंगे और टैक्स निकाल लेंगे 1968200। अब रेलेवेंट स्लैब ढूंढते हैं हम, सैलरीड के रेट्स हैं, सैलरीड के रेट्स हैं 19, आखिरी स्लैब पे फॉल कर रहा है 295550 प्लस 35% एक्सीडिंग अमाउंट, 295550 295550 और जो 12 मिलियन से एक्सीडिंग अमाउंट है उसका हमने लेना है 35%। जी 12 मिलियन से एक्सीडिंग अमाउंट का 35% और 295550, 295550 ये कितनी बनेगी, 7 6 8 2 000। इसका लेम 35% कितना आएगा, 26888700। इसको जमा कर लें, आपकी आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी 563700 5 जिसकी क्या आ जाएगी, टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। अब इसमें से इसको टैक्स क्रेडिट्स जो हैं वो हमने लेस करवाने हैं। सबसे पहले हम लेस करवाएंगे इसमें से रिबेट ऑन डोनेशन। वो क्लेम नहीं हो सकता बिकॉज डोनेशन है वो इसने की है कैश में, तो वो तो क्लेम नहीं हो सकता। दूसरा हम लेंगे एज अ अप्रूव पेंशन फंड के तौर के ऊपर लेके जा रहे होंगे, वो इसका क्लेम हो जाएगा कंट्रीब्यूशन टू एपीएफ। तो हम इसका क्लेम कर लेंगे, उसका क्लेम करने का असूल होगा ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए होगी इसकी टैक्स लायबिलिटी जो अभी हमने कैलकुलेट की है, वो हम ले लेंगे, डेट विल बी 5643700। बी हो जाएगा इसका टैक्सेबल इनकम, वो है 1968200 1968200। और सी हमने फाइंड आउट करना है। सी का हमें पता है, हम लेते हैं लोअर ऑफ एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम जो है वो हम ले रहे होते हैं। 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इस सवाल में गिवन थी 47 लाख की, और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम कितना आएगा, 1968200 का 20% बनेगा, 1968200 का 20% कितना बनेगा, 3936 लोअर ऑफ लेंगे, लोअर ऑफ है 3936 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी, क्या बनेगा इसका जवाब 112740। इसमें लेस करवाएंगे तो उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी
5643,700 में से 1128,740 लेस करेंगे, क्या आएगा? 4514,960 4514,960। इसमें से अब हमने लेस करवा देना है विद होल्डिंग टैक्स। वो इसने कितना पे किया हुआ सवाल में हमें गिवन था 45 लाख। कितना पे आएगा? 14,960 रुपये टैक्स पेएबल इसका आ रहा है। ये टैक्स इसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। दिस वाज योर रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल है ऑटम 2022 का।